हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं लीड कोड का वीकली प्रीमियम क्वेश्चन जनरलाइज एब्रिविएशन। सबसे पहले हमारा सिंटेक्स वही रहेगा। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसके इंट्यूशन बनाएंगे एंड फाइनली जाके इसको कोड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम में दिया क्या है। ठीक है, question is, a words with generalized abbreviation can be constructed by taking any number of non-overlapping and non-adjacent substrings and replacing them with their respective length। सिंपल क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग दे रहेगी है, स्ट्रिंग में से हमें सब स्ट्रिंग्स को पिक करना है, जीरो से लेकर एनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स उस स्ट्रिंग से हम पिक कर सकते हैं। और जो सब स्ट्रिंग पिक की है उसकी लेंथ को रिप्लेस कर देंगे मेन स्ट्रिंग में। और सब स्ट्रिंग कैसे पिक करनी है, नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अगर मल्टीपल सब स्ट्रिंग पिक कर रहे हैं तो एक सिंगल सब स्ट्रिंग पिक किया तो कोई एक कंडीशन लगेगी नहीं। मान लो आपने मल्टीपल सब स्ट्रिंग पिक की है जनरलाइज एब्रिविएशन बनाने में, तो वो सब स्ट्रिंग नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए और एडजेसेंट भी नहीं होनी चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, और नॉन एडजेसेंट का भी। ठीक है, एग्जाम्पल इज गिवन ABCDE। इसको कुछ कुछ सिनेरियो दे रखे हैं इसने कि कैसे एब्रिविएट कर सकते हैं। मान लो आपने BCD एक सब स्ट्रिंग उठाई इसकी, उसकी लेंथ थी 3, तो 3 से रिप्लेस कर दिया। कहा ना रिप्लेसिंग दैम विद दियर रेस्पेक्टिव लेंथ। तो BCD की लेंथ कितनी, 3, सो वी हैव रिप्लेस्ड विद लेंथ 3 A3E। तो एक हो गया जनरलाइज एब्रिविएशन A3E। अब दो सब स्ट्रिंग पिक करी A और E, A यहाँ पे E यहाँ पे, तो ये ना तो ओवरलैप कर रही है, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है, और एडजेसेंट भी नहीं है, बीच में बहुत सारे एलिमेंट ऑलरेडी। तो इसकी लेंथ 1, इसकी लेंथ 1, रिप्लेस मार दिया, ये एक एब्रिविएशन हो गया। पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही एक सब स्ट्रिंग कंसिडर कर लिया और उसकी लेंथ से रिप्लेस मार दिया, ये भी कर सकते हैं एक ही। ठीक है, दूसरा कोई भी सब स्ट्रिंग उठाई, मैंने बोला ना जीरो जीरो सब स्ट्रिंग, जीरो से लेकर एनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग हम पिक कर सकते हैं, तो कोई भी नहीं उठाई तो ये भी एक एब्रिविएशन हो गया। ठीक है, अब इनवैलिड्स वाला केस देख लेते हैं, जो कि नॉन ओवरलैपिंग और नॉन एडजस्टेंट के अलावा जो होंगी। ठीक है, ये था 2 3। तो हमने क्या किया, दो सब स्ट्रिंग पिक करी, एक AB एक CDE। ठीक है, ये दोनों सब स्ट्रिंग पिक करी, दो लेंथ की, 3 लेंथ की, रिप्लेस मार दिया, AB टर्न टू CDE टर्न इनटू 3। ये इनवैलिड है क्योंकि जो हमने सब स्ट्रिंग पिक करी है AB और CDE ये एडजेसेंट है, और एडजेसेंट हमें चूज करनी नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ये है 22DE। तो AB टर्न इनटू 2, AB टर्न इनटू 2, BC उठाया, AB उठाया था पहले, फिर BC उठाया, AB लिया 2, BC लिया 2, बचे D और E, रिप्लेस मार दिया, ये भी इनवैलिड है क्योंकि पहले लिया AB, ठीक है, दूसरा लिया BC, पहला लिया AB और BC, ये ओवरलैपिंग है। AB में जो B है वो BC में B से मैच कर रहा है, पहला कैरेक्टर इसका लास्ट कैरेक्टर, इसका फर्स्ट कैरेक्टर ओवरलैप कर रहा है, तो ये ओवरलैपिंग है, तो इसलिए डिस्कार्ड कर दिया। तो दो ही कंडीशन है जिसमें डिस्कार्ड करना है, अगर ओवरलैप कर रही हो या फिर एडजेसेंट हो। तो हमें जस्ट एक स्ट्रिंग दे रखी है, हमें लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें सारे के सारे पॉसिबल जनरलाइज एब्रिविएशन रिटर्न करने वर्ड के, किसी भी ऑर्डर में। जैसे एग्जांपल वर्ड, इसके सारे के सारे जनरलाइज एब्रिविएशन हमने रिटर्न कर दिए इस तरह से जनरेट करके। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके इंट्यूशन पे चलते हैं। इंट्यूशन में जाने से पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम इसके इंट्यूशन पे आते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमने एग्जाम्पल समझ लिए, सिनेरियोज क्या क्या हैं, और उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वर्ड की लेंथ 15 है, होगी ही क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करके हमें लिस्ट में रिटर्न करना है जो भी वैलिड एब्रीविएशन होंगे। तो इनपुट और आउटपुट और कंस्टेंट्स हमें पता लग रहा है कि हमें इस जो स्ट्रिंग दी हुई है उसके सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करने पड़ेंगे, एब्रीविएशन के सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करके देखने पड़ेंगे और वैलिड वालों को आउटपुट में रिटर्न कर देना होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई, सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करना है। ठीक है, अब हम नोटपैड पे आते हैं, देखते हैं सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल से देखें, ABCDE, इसमें हर एक कैरेक्टर के पास क्या चॉइस है, ए है। यहाँ पे चॉइस साफ दिख रही है कि या तो करंट कैरेक्टर को हम एब्रीविएट कर सकते हैं BCDE, ठीक है, करंट कैरेक्टर को एब्रीविएट कर सकते हैं, या फिर करंट कैरेक्टर को एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, दो चॉइसेस साफ दिख रही है, करंट कैरेक्टर को एब्रीविएट कर सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं। फर्दर करंट कैरेक्टर नेक्स्ट B को देखा, B को या तो एब्रीविएट कर सकते हैं या फिर B को एब्रीविएट कर सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1
बी सी डी ई, ठीक है, एज इट इज छोड़ दिया। सेम इसके लिए फिर फर्दर सी के लिए चॉइस आएगी कि एब्रीविएट करो या फिर एज इट इज छोड़ दो। तो अगर एब्रीविएट कर दिया तो सी डी ई, फिर इस तरह से चलेगा। मतलब इतना बताना था मुझे बेसिक कि ऐसे चलेगा, हर एक कैरेक्टर के लिए चॉइसेस होंगे और हमें उस चॉइसेस को यूज करते हुए स्ट्रिंग को मतलब स्ट्रिंग के ऊपर इटरेशन करना है और इटरेशन करते हुए सारे के सारे पॉसिबल केसेस को जनरेट करना है चॉइस बनाते हुए, जब तक कि हम एंड तक नहीं पहुंच जाते स्ट्रिंग के एंड कैरेक्टर तक। ठीक है, ये चीज़ है पहली चीज़। और हमारे पास दो चीज़ें और दे रखी थी, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग हो ही जाएगा क्योंकि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ते जाएंगे और हर एक कैरेक्टर की सेपरेट चॉइस पिक कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि एक कैरेक्टर से पीछे जाके चॉइसेस पिक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चॉइसेस पिक करेंगे तो नॉन ओवरलैपिंग तो ऑब्वियसली सॉल्व हो जाएगा अगर हम चॉइसेस के थ्रू करेंगे। नॉन एडजस्टेंट, नॉन एडजस्टेंट कैसे रिजोल्व होगा? हमारे पास क्या होंगी, दो चॉइसेस हैं, या तो एब्रीवेट करते जाओ या फिर करंट स्ट्रिंग में इंक्लूड करते जाओ। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एब्रीवेट किया देन ब्रेक देन अगेन एब्रीवेट, ऐसा नहीं करना। एब्रीवेट कर रहे हो तो एब्रीवेट करते जाओ, और अगर स्ट्रिंग में इंक्लूड कर रहे हो एज इट इज छोड़ रहे हो तो स्ट्रिंग में एज इट इज छोड़ते जाओ। ठीक है, एज इट इज छोड़ते जाओ। ठीक है, तो इससे नॉन एडजस्टेंट वाला सिनेरियो भी सॉल्व हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अब हम चॉइसेस के बेसिस पे चलाते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। वर्ड स्ट्रिंग दे रखी है वर्ड, ठीक है। हमने देखा हम या तो एक एब्रीविएट केस रखेंगे या फिर स्ट्रिंग को एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, एक होगी करंट स्ट्रिंग जो एज इट इज हमने छोड़ी थी, दूसरी चीज़ हो जाएगी एब्रीविएटेड स्ट्रिंग लेंथ। हमें लेंथ से मतलब एब्रीविएटेड वाले का, दो ही चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। तो हम करंट स्ट्रिंग लेंथ मतलब बॉटम अप स्टार्ट करेंगे जीरो से पहले, खाली स्ट्रिंग ली, खाली एब्रीविएटेड स्ट्रिंग का लेंथ लिया, मतलब अभी एब्रीविएटेड भी कुछ नहीं है स्ट्रिंग भी कुछ नहीं है, और जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया। ठीक है, पहली चॉइस डब्लू के लिए, डब्लू के लिए चॉइस वन नॉट एब्रीविएट, चॉइस वन है हमारे पास नॉट एब्रीविएट, चॉइस टू है एब्रीविएट। ठीक है, ये है। अब आगे आता है, मान लो हमने पहली चॉइस पिक करी डब्लू, नहीं किया एब्रीविएट, एब्रीविएट स्ट्रिंग की लेंथ जीरो रही, इंडेक्स हो गया वन। ठीक है, आगे गए, अब आए फर्स्ट इंडेक्स यानी कि ओ पे, ओ के लिए भी वही चॉइस रही कि हमने नॉट एब्रीवेट नहीं किया, जीरो कॉमा टू। सेम फॉर नेक्स्ट कैरेक्टर डब्ल्यू आर, नहीं किया एब्रीवेट, जीरो कॉमा थ्री। फर्दर नहीं किया एब्रीवेट, जीरो कॉमा फोर। एंड में पहुंच गए, स्ट्रिंग खत्म हो गई, एक केस हो गया, एक एब्रीवेटेड स्ट्रिंग हो गई वर्ड। ठीक है, अब रिकर्सन ऐसे ही चलता है, हमने एक एक करके गए एंड पे पहुंच गए, इसके लिए वर्ड जनरेट हो गया यहाँ पे जाकर। अब जीरो कोमा थ्री लास्ट कैरेक्टर था डी, डी के लिए एक चॉइस थी कि स्ट्रिंग में इंक्लूड हो गया, उससे ये केस जनरेट हो गया। दूसरी चॉइस है डी के लिए कि वो एब्रीविएट हो जाए। एब्रीविएट कैसे होगा, डब्ल्यू ओ आर, ये स्ट्रिंग एज इट इज जाएगी, वन हो जाएगा एब्रीविएट स्ट्रिंग की लेंथ, एंड पे पहुंच गया। अब एंड पे पहुंच गया, हमें यहाँ से रिटर्न करना है। रिटर्न करने से पहले हमें ये देखना है कि एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ जीरो तो नहीं है, जीरो है तो कुछ नहीं करना, अगर वन है तो उसको अपेंड करना होगा, इस स्ट्रिंग में अपेंड करना होगा, डब्ल्यू ओ आर वन, अपेंड कर दिया, एक केस जनरेट हो गया। ठीक है, डी के लिए दोनों केस विजिट कर लिए। अब आर पे आते हैं, आर पे, आर का पहला केस था कि हमने उसे स्ट्रिंग में इंक्लूड कर लिया। आर का दूसरा केस है कि एब्रीविएट करो, वन हो गया, थ्री हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर पाएंगे थर्ड पे, डी पे। अब डी की चॉइसेस देखेंगे, डी के लिए क्या करना है, लेकिन अगली कैरेक्टर वाली चॉइस बनाने के लिए उससे पहले हमें एंड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें नॉन ओवरलैपिंग और नॉन एडजस्टेंट वाला केस करना है। तो नॉन एडजस्टेंट वाला केस बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे, मान लो हमारी अगली चॉइस है कि हम एब्रीवेट नहीं कर रहे हैं, तो एब्रीवेट नहीं कर रहे हैं तो जो पिछली नॉन एब्रीवेट पिछली एब्रीवेटेड स्ट्रिंग जो चल रही थी उसको तो अपेंड करो ना पहले। तो अपेंड कर दिया, डब्ल्यू ओ वन, आर के लिए चॉइस थी कि उसको एब्रीवेट कर दो, आर को एब्रीवेट कर दिया। अगले कैरेक्टर के लिए हम चॉइस कर रहे हैं कि एब्रीवेट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया एब्रीवेट होने के बाद थ्री। इसको अब ऐसे लेके चलो। अब इसके बाद अगली चॉइस जा रहा है ये डी पे, डी के लिए इसने चॉइस ली थी डब्ल्यू ओ वन
डी एंड जीरो हो गई इसकी लेंथ, तो क्योंकि हमने एब्रीविएट कर दिया, यहीं जीरो हो गई ये तो, ठीक है। एंड इसके बाद ये जीरो हो गया और ये 4 हो गया। इससे एक और केस जनरेट हो गया WO1D वाला, ठीक है। 3 के लिए हो गई चॉइस, 3 के लिए चॉइस थी कि उसे एब्रीविएट करो, एब्रीविएट कर दिया। डी के लिए पहली चॉइस थी, उसको एब्रीविएट नहीं किया इस वाले केस में भी, एजिटी छोड़ दिया। यहाँ पे एक और चॉइस बनती है कि एब्रीविएट करो, एब्रीविएट करो, तो WO1। तो इसका मतलब है अगर एब्रीविएट कर रहे हैं डी को, तो हम यहाँ पे अभी अपेंड नहीं करेंगे, 1 पे अपेंड नहीं करेंगे, तो जीरो नहीं होगा, क्या हो जाएगा WO, यहाँ से एक था, अब यहाँ पर स्ट्रिंग की 2 लेंथ हो जाएगी, यानी कि 2 लास्ट के 2 वर्ड आर और डी दोनों को एब्रीविएट कर रहे हैं, ये 4 हो गया। अब जाने से पहले हम क्या करेंगे, जो एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ है उसे इसमें अपेंड कर देंगे, जैसे यहाँ किया था WO2, 2 लेंथ को, ठीक है। ठीक है, तो आर के लिए 2 केस देख लिए। आर के लिए पहला केस था कि एब्रीविएट मत करो, तो नहीं किया, तो उससे ये जनरेट हुआ। आर के लिए दूसरा केस था कि एब्रीविएट करो, एब्रीविएट किया, उससे अगले वाले को एब्रीविएट नहीं किया, तो ये केस हुआ। अगर उससे अगले वाले को एब्रीविएट किया तो टोटल लेंथ 2 हो गई ना, एक साथ ही अपेंड होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा। और क्योंकि हमें एडजेसेंट रखने नहीं है, मतलब कि एक और फिर डी को भी एक करते, ऐसा करते तो ये कंडीशन फेल हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एब्रीविएट लेंथ में ऐड करते जाना है ताकि वो नॉन एडजेसेंट रहे, एडजेसेंट ना हो, ठीक है। तो WO लिया हमने और एडजेसेंट वाली की लेंथ को इंक्रीज किया और अपेंड कर दिया। तो इस तरह से सारे के सारे सिनेरियो, हर फिर इसके लिए आएंगे, इसके लिए दोनों केसेस देखेंगे, फिर इसके लिए दोनों केसेस देखेंगे, फिर उनसे फर्दर केसेस चलेंगे, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ नहीं था, सिंपल था, सिंपल रिकर्सन लग रहा होगा आपको, रिकर्सन एंड बैक ट्रैकिंग, रिकर्सन करो फिर बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक में हमें आंसर मिलता जाएगा, यही था, सिंपल ईजी, कुछ नहीं था। हमें 2 चॉइसेस रखनी थी, या तो एब्रीविएट करो करंट कैरेक्टर को और एब्रीविएट मत करो, ये चॉइसेस थी। और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चल रहे हैं तो ओवरलैपिंग तो होना ही नहीं है। दूसरा एडजस्टेंट बनाए रखने के लिए हम ये वाला केस देखा था, अगर 1 है तो 1 के बाद अगर डी के लिए चॉइस बनाई कि उसको एब्रीविएट नहीं कर रहे हैं, तो ये केस जनरेट हो गया। अगर 1 के बाद डी को एब्रीविएट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 1 और 1 अलग अलग करेंगे, जो इसकी जो लेंथ थी ना एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ, वो 2 हो गई अगर अगले के लिए भी चॉइस ली, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रेक कर दी, तो इससे हमारा नॉन ओवरलैपिंग वाला केस भी हैंडल हो जाएगा। अब हम आते हैं, सिंपल सा केस है, 2 चॉइसेस बनाओ, कोड लिखो, फटाक से हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ठीक। तो हमें क्या रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट बनाई रिजल्ट की। अब हम एक यूटिल मेथड, मेरा फेवरेट है यूटिल, हर नॉर्मली मैं यूटिल मेथड ही बनाता हूँ। तो हमने क्या देखा, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो करंट स्ट्रिंग चाहिए, नॉन एब्रीविएटेड स्ट्रिंग और एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ, 2 चीज़ें चाहिए। तो मेन स्ट्रिंग तो हमें चाहिए ही होगी, ठीक है, उससे हम लेंथ वगैरह चेक करेंगे और बस उसके लिए हमें चाहिए। एंड फर्दर, और मतलब कैरेक्टर भी पिक करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर कैसे पिक करना है, तो लेंथ के लिए चाहिए और कैरेक्टर पिक करने के लिए मेन स्ट्रिंग तो चाहिए। एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर देंगे, स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ईजी रहता है, स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट होता है अगर आप लोगों को पता हो तो। एंड हमें एक जीरो, एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ, करंट इंडेक्स एंड रिजल्ट, ठीक है। ये किया, ये हमारे पैरामीटर्स हो गए मेथड के, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट में, समझ आ गया ना। ये तो हमारी हो गई नॉन एब्रीविएटेड स्ट्रिंग, और ये हो गई एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ, ये इंडेक्स हो गया, रिजल्ट जो रिजल्ट स्टोर होगा, वर्ड हो गया जो स्ट्रिंग मेन है, ठीक है। अब आएंगे हम प्राइवेट वॉइड, कुछ रिटर्न करना है नहीं क्योंकि लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट को। यूटिल स्ट्रिंग हो गया वर्ड, स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया एक जो कि करंट स्ट्रिंग को रखेगा, str कोमा इंट एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ, एब्रीविएटेड स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, इंट इंडेक्स, और हमारा रिजल्ट वाली स्ट्रिंग, रिजल्ट वाली जो लिस्ट थी वो हो गई, ठीक है। ये किया हमने। तो हमने ये नहीं देखा इसके बेस कंडीशन क्या होगी, इसकी बेस कंडीशन ये होगी ना कि हम चॉइसेस पिक करते हुए अगर हमारा इंडेक्स एंड पे पहुंच गया तो हमें वहाँ से रिटर्न हो लेना है, बैक ट्रैक करना है। तो अगर इंडेक्स इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ मीन्स वी नीड टू रिटर्न। एक और चीज़ देखी थी हमने, अगर एंड में पहुंच गए, जैसे यहाँ हम एंड में पहुंच गए थे, 4 पे पहुंच गए थे इस वाले केस में,
लेकिन अगर एब्रीवेटेड स्ट्रिंग की लेंथ में कुछ है 0 से बड़ी है तो उसको अपेंड करना होगा वापस आने से पहले, तो वो अपेंड करेंगे। तो वही चेक करेंगे, अगर एब्रीवेटेड स्ट्रिंग की लेंथ ग्रेटर दैन 0 है तो स्ट्रिंग में अपेंड कर दो, करंट नॉन एब्रीवेटेड स्ट्रिंग में उसको अपेंड कर दो, क्योंकि हमारा जो रिकर्सन है पूरा चल चुका है। तो एब्रीवेटेड स्ट्रिंग की लेंथ को अपेंड कर दिया, ठीक है। अब ये एक नया सिनेरियो जनरेट हो गया एंड में जाके, जैसे हम एंड पे पहुंचेंगे ना, डेड एंड पे, तो एक नई पॉसिबिलिटी जनरेट होगी एब्रीवेशन स्ट्रिंग की, तो उसको रिजल्ट में ऐड करो, str डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। रिजल्ट में ऐड कर दिया एंड रिटर्न करके, ये हमारा बेस कंडीशन हो गया, ठीक है। अब सिंपल बस कुछ नहीं करना, दो चॉइसेस रखनी है, पहली चॉइस या तो नॉन एब्रीवेटेड रखो, मतलब करंट कैरेक्टर को एज इट इज रख लो, या फिर उसको एब्रीविएट करो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लो इस वाले केस में देखते हैं, हमने आर को एब्रीविएट कर दिया था, 1 उसकी हो गई एब्रीविएशन की लेंथ, इसके बाद अगर हमने डी को देखा था, उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर था उसको हमने डिसाइड किया कि हम उसको एब्रीविएट नहीं करेंगे, तो उसको एब्रीविएट नहीं करेंगे उससे पहले जितनी भी लेंथ की एब्रीविएशन स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि एडजेसेंसी को मेंटेन करना है और उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसका केस यहीं तक ही था। अगर मान लो हमने करंट कैरेक्टर को एब्रीविएट नहीं किया तो पिछले वाले जो भी एब्रीविएटेड थे उनको अपेंड कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वाला एब्रीविएट नहीं हो रहा है, उसको वहीं रोकना है, ठीक है। तो वही किया हमने, यदि एब्रीविएटेड स्ट्रिंग का लेंथ है जो ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिंग में अपेंड करो उसको, कि हमारा अब नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टर है उसको हम एब्रीविएट नहीं कर रहे हैं, तो तुम जितनी भी तुम्हारे पास एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ है उसको तो अपेंड करो पहले, क्योंकि अदरवाइज वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग अपेंड कर दिया, इसके बाद इससे नेक्स्ट जो कैरेक्टर था इंडेक्स पे, यानी कि डी था, डी को एज इट इज अपेंड कर दिया, वर्ड, ठीक है। 1 को किया पहले, 1 को किया उसके बाद डी को किया, वर्ड डॉट कैरेट ऑफ इंडेक्स, इसको अपेंड कर दिया, ठीक है। ये वाला केस है, यहाँ पे पहुँचे थे हम। इसके पहले क्या किया हमने, जो एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ इसको अपेंड किया, उसके बाद हमने डी को अपेंड किया, कर दिया। हमारी चॉइस चलेगी यूटिल वर्ड कोमा स्ट्रिंग कोमा एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ नेक्स्ट इंडेक्स कॉमा रिजल्ट। एक और चीज़, एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ अब नहीं जाएगी क्योंकि उसको हमने अपेंड कर दिया, अभी फिर से 0 हो जाएगी, मतलब करंट कैरेक्टर 4 था, डी था, डी को हमने अपेंड कर दिया, एब्रीविएटेड स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, इसके बाद नई शुरू होगी, तो इसलिए इसको 0 कर दिया एब्रीविएटेड स्ट्रिंग की लेंथ को, ठीक है। अब हमने ये जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर अपेंड किया, डी को अपेंड किया, यहाँ पे देखें 1 है, डी को अपेंड किया, लेकिन डी के लिए दूसरी चॉइस भी तो है ना, इसको अब्रीविएट कर दो। अगर डी को अब्रीविएट करेंगे तो इस डी को यहाँ से हटाना भी पड़ेगा बाद में, जैसे यहाँ वाला था WO था, 1 हो गया था, अब नेक्स्ट वाले डी को चूज़ किया था कि हमने डी को भी एब्रीविएट करेंगे, डी को एब्रीविएट करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग बन चुकी थी इसमें से इसको डी को हटाना भी पड़ेगा, तो इस डी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट स्ट्रिंग की लेंथ ले लेंगे, करंट लेंथ इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है। एंड अगर मान लो हमने चूज़ किया है कि अभी हम अपेंड नहीं कर रहे हैं, मान लो जैसे ये भी हो गया था WO1 और D, 1 और D अपेंड हो गया तो 1 और D दोनों को हटाना पड़ेगा, तो E अपेंड किया और E अपेंड किया दोनों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी WO आएगा और R और D मिलकर 2 हो जाएंगे और 2 ऐसे तभी बन पाएगी, तो जो दोनों के दोनों अपेंड किए थे इनको हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने करंट लेंथ मेंटेन कर ली इन दोनों को अपेंड करने से पहले, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है उसको वापस अपडेट कर दिया करंट लेंथ पे, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद स्ट्रिंग ये हो गई थी, लेकिन हमने चूज़ किया कि डी को हम एब्रीविएट कर रहे हैं, एब्रीविएट करेंगे तो वो आर और डी दोनों मिलके एक हो जाएंगे, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग वापस से ऐसी हो जाएगी, अब यहाँ पर आ गई, ऐसी हो गई। और हमारी दूसरी चॉइस चलाएंगे, दूसरी चॉइस क्या चलेगी, स्ट्रिंग पास की मतलब मेन स्ट्रिंग, एब्रीविएटेड स्ट्रिंग और काउंट, इसका काउंट जो होगा +1 हो जाएगा, ये था 1 था, 1 से +1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंडेक्स +1 हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये करा बस, ये दोनों चीज़ें चला दी हमने, इसको यूटिल कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा नॉर्मल चीज़ें करी थी, क्योंकि दो चीज़ें अपेंड करी, दोनों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बाद में सोचा है कि हम डी को मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर को एब्रीविएट नहीं कर रहे हैं दूसरी चॉइस में,
एब्रीवेट कर रहा है। ठीक है, इतना था कोड, चला के देखिए। सेमी कोलन नहीं लगा है, चला दो। ओके ओके, इट विल बी कैमल केस। चल गया बेसिक टेस्ट केस, सबमिट करें। ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन, इट्स टेकिंग लाइक 99% पीपल्स वी आर बीटिंग। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वैसे कुछ नहीं था, दो चॉइसेस बनानी थी, एब्रीवेट करना है या नहीं करना, उसके बेसिस पे चला है बस। और हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि स्ट्रिंग दे रखी है और स्ट्रिंग के सारे पॉसिबल केसेस को हमें जनरेट करना हो, तो उसमें रिकर्सन और बैकट्रैकिंग लगना ही है, ये फिक्स है। बस कैसे लगना है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे नॉन एडजस्टेंट और नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन दे रखी थी, तो हमें बस ये चूज़ करना था कि एब्रीवेट किस तरह से करना है। नॉन ओवरलैपिंग तो वैसे ही हट जाएगी, एक एक कैरेक्टर को पिक कर रहे थे। नॉन एडजस्टेंट इस तरह से हट जाएगी कि जैसे ही हमने नेक्स्ट कैरेक्टर को पिक किया कि उसको एब्रीवेट नहीं करेंगे, तो पिछले वाले जितने एब्रीवेट किए थे उनको अपेंड कर दो, जो हमने अपेंड कर दिया था। ठीक है, बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।